हाँ चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग बेटा आपने देखा है ना, आपने हिंदी में पढ़ा होगा उपसर्ग, ठीक है। तो उसी के बारे में आप देखिए, उदाहरण क्या दिया गया। प्रहार, प्रहार माने होता है पीटना, आहार माने भोजन, विहार माने घूमना और उपहार माने भेंट, ठीक है। समझिए, ह्री धातु का अर्थ है हरण करना। ह्री माने क्या होता है, हरण करना, ठीक है। ह्री धातु व घई प्रत्यय जोड़कर हार शब्द बना है और हार में प्र, आ, वी तथा उपसर्ग लगाने से इनके अर्थ में परिवर्तन आ गया। ह्री हरति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, ह्री धातु है। अब संस्कृत का जो शब्द होता है ना, वो किसी न किसी प्रत्यय धातु से मिलकर बनता है। तो धातु क्या हो गई, ह्री, और प्रत्यय है घई है। तो इससे आपको नहीं याद करना है, बस एक बार सुन लीजिए इसको, ठीक है। ये आगे की फिर पढ़ने का विषय है। तो ह्री धातु, इसमें प्रत्यय क्या लगा है, घई है। और हमें क्या पढ़ना है, उपसर्ग। तो इसके आगे देखिए आप, अलग अलग उपसर्ग लगा है ना। ह्री धातु के आगे क्या लगा है, पहले में लगा है प्र उपसर्ग तो प्रहार बना, दूसरे में हार में आ लगा तो आहार बन गया, तीसरे में हार में वी लग गया तो विहार बन गया, हार में उप लग गया तो उपहार। और देखिए उपसर्ग लगने से उनके अर्थ में भी परिवर्तन आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि उपसर्ग हमेशा सदैव, एकदम इसको क्लियर याद रखिए कि उपसर्ग सदैव किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, ठीक है। और प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगते हैं। अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो, ना याद हो, तो ऐसे आप ध्यान रखिए कि ऊ पहले आता है ना, अ ई ऊ री री, और प देखिए बाद में, वर्णमाला में प बाद में आता है, ऊ पहले आता है। तो ऊ पहले आ गया मतलब ये शब्द में आगे लगता है, और प्रत्यय में प वर्णमाला में बाद में आता है तो प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। ये याद करने के लिए आपको मैंने बताया, जब कभी कंफ्यूज होइए तो ऐसे आप नॉर्मली ये जानिए कि उपसर्ग क्या हमेशा किसी भी शब्द में प्रारंभ में लगता है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये उपसर्ग की परिभाषा दी है। क्या परिभाषा है, वे शब्दांश जो किसी शब्द अथवा धातु से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। मतलब वे शब्दांश, शब्द के अंश हैं। उपसर्ग क्या है, एक शब्द तो कोई है नहीं, उपकार कोई नहीं, कुछ नहीं, अलग से कोई अर्थ नहीं है, समीप अर्थ में प्रयोग होता है, लेकिन किसी शब्द के साथ लगने पर होता है, ठीक है। तो ये क्या है, शब्दांश है। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु, शब्द में भी लगेगा और धातु में भी लगेगा, दोनों के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे तो वही क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। नीचे संस्कृत में कुछ प्रमुख उपसर्ग दिए गए हैं। अब नीचे संस्कृत में कुछ प्रमुख उपसर्ग दिए, उन्हें देखिए। प्र, तो प्र लग के कौन से रूप बने, प्र चर धातु में प्र लग गया तो बन गया प्रचरति, प्र भू धातु में लग गया तो प्रभवती बन गया, प्र नम धातु में लग गया तो प्रणमति बन गया, ठीक। ऐसे सम उपसर्ग है। सम उपसर्ग रक्ष धातु से लगा तो संरक्षण बन गया, सम उपसर्ग कल्प से लगा तो संकल्प बन गया। तो इसको आप बेटा छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये सेम है, संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है, दोनों में ही काम आएगा। तो कभी भी बेटा किसी भी सब्जेक्ट में जो मिलने पढ़ना रहे, तो ये नहीं कि बस ऐसे काम चलाओ पढ़ लिया, उसको आप अच्छी तरह पढ़ेंगे ना तो उसका आगे कुछ ना कुछ उपयोग होना ही है। और आप अभी नहीं ढंग से पढ़ोगे ना तो फिर आगे तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो इससे अच्छा है कि क्लास 7th में ही आप पढ़ो, फिर 8th में और अच्छी तरह तैयार हो जाएगी वो चीज़ें। क्योंकि ये सब आगे आप कंपटीशन वगैरह देंगे ना तो उसमें उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, संधि ये सब आते ही आते हैं। ऐसा नहीं कि आप संस्कृत नहीं पढ़े तो नहीं आना है, ठीक। तो संस्कृत से अगर आप समझे रहेंगे ना तो कहीं भी कोई कंपटीशन हो तो उसमें ये आप प्रश्नों को आप कर लेंगे। तो जब भी आपकी ये नहीं कि बस एग्जाम देना है, हमें नंबर पाना है, उस नंबर का कोई मतलब नहीं है, आपको नॉलेज होना चाहिए ना उसका। तो खूब अच्छी तरह ये हर उपसर्ग और उनसे कैसे शब्द बन रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो कौन कौन से, प्र हो गया, सम है, अनु है, वी है, आंग है। उपसर्ग आंग होता है और शब्द जुड़ता है आ, अति है, सु है, उप है, अभि है और परि है। अब आपकी क्लास में देखिए 10 ही उपसर्ग दिए हैं, है ना। और ऐसे ही अव्यय, जो अव्यय दिए थे उस पार्ट में, उस अव्यय को जितने दिए थे उनको आप याद कर लीजिएगा। और ये जो उपसर्ग दिए हैं इनको, ये आप तैयार करेंगे तो 2 सब्जेक्ट आपका तैयार होगा, एक तो संस्कृत और साथ में हिंदी भी। और ऐसा नहीं कि आपको क्लास 7th में ही काम आएगा, ये आगे भी आपको भविष्य में काम आना ही आना है। फिर वाक्य प्रयोग देखिए, अहम पुस्तकालयम गच्छामि, यहाँ गम का अर्थ जाना, ठीक।
पुत्रम जनकम उपगच्छति। अब यहाँ तो नॉर्मल दिया क्या कि अहम पुस्तकालय में गच्छामि, मैं पुस्तकालय जाता हूँ। अब गच्छ गम धातु में अब उपसर्ग लगा के बना रहा है। देखिए दूसरे वाक्य में पुत्र जनकम उपगच्छति। उपगच्छति माने निकट जाना, समीप जाना। पिता पुत्र, अरे पुत्र पिता के समीप जाता है। फिर है बालकः विद्यालयात् आगच्छति। आगच्छति माने गच्छति माने जाता है, और आ उपसर्ग लग गया तो क्या हो जाएगा, उल्टा अर्थ हो जाएगा आगच्छति। ठीक, आता है। भृत्य स्वामिनम अनुगच्छति। जो सेवक है वो स्वामी का अनुगमन करता है, उनके पीछे पीछे चलता है। तो गच्छति माने जाना होता है, अनु माने अनुसरण करना या अनुगमन करना, अगर अनु लग गया तो। चौरा धनम हरति। चोर धन चुराता है। तो जनकः पुत्रम प्रहरति। अब री धातु में देखिए लग गया, प्र लग गया तो प्रहरति। प्रहरति माने हो गया पीटता है। पिता पुत्र को पीटता है। क्यों पीटा, नहीं पढ़ा होगा वो। क्यों माता पिता पीटते हैं, वही पढ़ने के लिए ना, बच्चे की भलाई के लिए। फिर नरः उद्याने विहरति। मनुष्य उद्यान में विहरति माने विहार करता है, घूमता है। हरत के आगे भी लग गया तो विहार करना, घूमना हो गया। सह मद्यपानम परिहरति। वह मद्यपान छोड़ता है। ठीक है, परिहरति माने छोड़ देना, त्याग देना। आगे देखिए उपसर्ग युक्त कुछ धातुएं। अब उपसर्ग लगने पे कौन कौन सी, जैसे भू का लग गया तो क्या हो जाएगा, अनुभवती हो गया, अनुभव करना। पराभवती हराना। तिरोभवती छिपना। ह्री में लग गया तो आहरति माने ले जाना। विहरति माने घूमना। उपहरति माने उपहार देना। प्रहरति माने पीटना। ठीक है, क्री लग गया, क्री धातु में जो उपसर्ग लग गया तो उपकरोति माने क्या हो जाएगा, उपकार करना। अपकरोति माने अपकार करना। ठीक, अनुकरोति माने नकल करना। देखिए सब में अर्थ परिवर्तन हो गया ना। और चर का हो गया तो उपचरति माने इलाज करता है। आचरति माने आचरण करता है। और विचरति माने घूमता है। तो आप सभी लोग बेटा इस उपसर्ग और इसका अर्थ याद करिए, कोई कठिन नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैम ये क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं को हम याद करें, एक्सरसाइज से प्रश्न आएंगे तो इसको ना पढ़ें, ऐसे कोई ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। जितना दिया है आप उसको याद करिए, फिर कहीं से ही प्रश्न आएगा आप आसानी से कर लेंगे। उपसर्ग की परिभाषा तो क्लियर ही है कि वे शब्दांत जो किसी शब्द या धातु से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। जैसे एक उदाहरण आप दे दीजिए, प्रधनचर प्रचरति, तो ये उपसर्ग की परिभाषा हो जाएगी। तो इसको आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा बेटा। सभी लोग समझ के फिर सभी जितने दिए हैं उसको याद करिएगा।